अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 7 को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स एंड बेसिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस। मैं इन एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उनमें सबसे पहली चीज़ कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, दूसरी तरफ बेसिस का टेस्ट क्या होता है, फिर लिटमस पेपर पर इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है जी, इनकी क्रॉसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है जी। वन बाय वन मैं इन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने एक मेरी लाइन याद रखनी है, एक पॉइंट याद रखना है जी कि ये जो एसिड्स हैं या बेसिस हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, वो इन एसिड्स और बेसिस को सदियों से जानते हैं। यानी acids and bases have been known to mankind since centuries। यानी इंसान जो है वो सदियों से इन एसिड्स और बेसिस को जानता है जी। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं जी कि जो एसिड्स होते हैं इनका टेस्ट क्या होता है, दूसरी तरफ जो बेसिस होते हैं इनका टेस्ट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आर एसिड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी एसिड्स का टेस्ट क्या होता है। टेस्ट की अगर हम लोग बात करें कि ये जो एसिड है, द वर्ड एसिड, कि ये जो लफ्ज़ एसिड है ये कहाँ से निकला है जी। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। एक लतीनी लफ्ज़ एसिडस से निकला है जिसका मतलब क्या, मीनिंग सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का क्या मतलब होता है जी, खट्टा जायका। यानी ये जो एसिडस है इसका मतलब है कि वो सब्सटेंसेस जिनका जायका क्या होता है, खट्टा होता है, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। मसलन हमारे पास लेमन है, लेमन का जायका क्या होता है जी, खट्टा होता है। हमारे पास कर्ड है, दही है। फिर हमारे पास टैमरिंड है, इमली है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाती है जिसे हम लाइम कहते हैं जी, लाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एसिड्स की बात करें तो उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, टेस्ट खट्टा होता है जी। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें जी बेसिस की, तो बेसिस का सर जायका कैसा होता है। बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट। इनका जो जायका होता है बच्चों वो कड़वा जायका होता है जी। एंड फील स्लिपरी, इन्हें पकड़ने पर क्या होती है जी, वो स्लिप हो जाते हैं। जैसे हमारे घरों के अंदर अक्सर जब हम लोग सोप या साबुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो हाथों से फिसल जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी सोप की मैंने दी हुई है जी। सोप इज़ अ स्लिपरी टू टच, कि जब आप उसे छूते हैं तो वो स्लिप करता है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो है इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। एसिड की पहचान करनी है ना, या बेसिस की पहचान करनी है, तो आप सिंपल उसका लिटमस टेस्ट करवा दें। अब लिटमस टेस्ट क्या होता है जी, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है जी, रेड में चेंज कर देता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें किसकी, बेसिस की, तो दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू। जिस तरह हम लोग वो मिसाल नहीं सुनते, जिस तरह हम वो मशहूरी नहीं सुनते कि ब्लू को ब्लू कर दे, वाइट को वाइट कर दे, ब्राइट सब राइट कर दे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जी, आज क्या देखा, अभी क्या देखा है जी, लिटमस पेपर। लिटमस टेस्ट भी इसे हम लोग कहते हैं जी, या इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा क्रॉसिव प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ना एसिड्स के बारे में एक चीज़ देखी होगी, ये जो एसिड्स होते हैं ना ये क्रॉसिव होते हैं। क्रॉसिव का मतलब होता है जो जला दे, जो स्किन को जला दे जी, जो आपकी स्किन को जला दे उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। तो दे आर क्रॉसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। यानी ये अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर क्या होते हैं जी, क्रॉसिव होते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर ये कंसनट्रेटेड हालत के अंदर गिर जाएं तो ये आपकी स्किन को क्या कर सकते हैं जी, जला सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बेसिस की बात करें तो क्या उनकी क्रॉसिव प्रॉपर्टी होती है, दे आर नॉन क्रॉसिव एक्सेप्ट
कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इन दो के अलावा यानी ये भी कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, बाकी जो बेसिस हैं वो नॉन क्रॉसिव होती हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। क्या एसिड में से करंट पास करता है, क्या बेसिस में से करंट पास करता है? तो ज़रा देखिएगा, देयर एक्वस सॉल्यूशंस, इनके जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जी, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, उनमें से करंट क्या कर सकता है जी, पास कर सकता है। दूसरी तरफ अगर बेसिस की बात की जाए तो देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, इनमें से भी क्या हो सकता है जी, करंट पास कर सकता है जी। अब मैंने नीचे एग्जांपल्स लिख दी है। एसिड की एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वही एसिड है जो हमारे स्टमक में होता है बच्चों। फिर नीचे है सल्फ्यूरिक एसिड, ये वही एसिड है जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो बैटरियाँ यूपीएस की, उसके अंदर होता है जी, या जो गाड़ियों की बैटरियाँ होती हैं जी, उसके अंदर ये हमारे पास होता है। तीसरा और आखिरी होता है जी नाइट्रिक एसिड, इसे कहते हैं। ये जो मैंने एसिड्स लिखे हैं इन्हें हम लोग मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ जी नेक्स्ट कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की बेसिस की, तो बेसिस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था जनरल सा एक डिफरेंस, एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं। तो मैंने टेस्ट की बात की, लिटमस पेपर या लिटमस टेस्ट की बात की है, फिर मैंने क्रॉसिव प्रॉपर्टी बताई है, फिर मैंने बात की है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जी बच्चों, इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रंस, कि जहां से ये हासिल होते हैं इनकी अक्रंस की बुनियाद पर एसिड कितनी तरह के होते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एसिड जो हैं वो अक्रंस की बुनियाद पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जी मिनरल एसिड्स, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वन बाय वन इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं जी। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं जी। तो लेट्स डिफाइन मिनरल एसिड। द एसिड which obtain from mineral like sodium chloride, sodium nitrate और मैन मेड, यानी वो एसिड जिनको इंसानों ने बनाया है, उन एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। वो एसिड जिन एसिड्स को इंसानों ने बनाया जी, वो एसिड जिन एसिड्स को इंसानों ने बनाया, उन एसिड को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। दूसरी तरफ द एसिड which obtain from organic source कौन सा बच्चों, ऑर्गेनिक सोर्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्हें कहते हैं जी ऑर्गेनिक सोर्स, या इन्हें आप नेचुरल सोर्स भी कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं, नेचुरल सोर्स।
तो वो एसिड जो नेचुरल सोर्सेज से हासिल होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं जी, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, तो वो एसिड जो मिनरल से आते हैं उन्हें कहते हैं जी हम मिनरल एसिड, और वो एसिड जो नेचुरल सोर्सेस, ऑर्गेनिक सोर्सेस यानी प्लांट्स और एनिमल से आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और अहम बात, बहुत अहम बात, ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, याद रखिएगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जी। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये क्या होते हैं जी, वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं जी। फिर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या मिनरल एसिड की बात की जाए तो कौन कौन से हैं जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3, नाम याद कर लीजिएगा इनके, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसे। फिर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये तकरीबन 7 मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और भी होते हैं, और भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं इसको लिखता, मैंने नीचे लिख दिया, मैं आपको बता देता हूँ जी। ऑर्गेनिक एसिड, उनके नाम बताऊँगा और उनके मैं नेचुरल सोर्सेज बताऊँगा। मसलन मेरे पास सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड है एसिटिक एसिड। तो इसका नेचुरल सोर्स क्या है, इसका नेचुरल सोर्स होता है विनेगर, विनेगर होता है जी, जिसे हम आम जुबान में क्या कहते हैं, सिरका। अस्कॉर्बिक एसिड है, किसमें पाया जाता है, आंवला में और गोवा में। सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है बच्चों लेमन में, लेमन और ऑरेंज में, ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड किस में होता है जी, लैक्टिक एसिड लैक्टोजन, लैक्टोजन से याद रखिएगा ये दूध की बात हो रही है, तो सोर मिल्क, सोर मिल्क, फटा हुआ दूध जिसे हम कहते हैं सोर मिल्क, या ये होता है कर्ड में, दही में, खट्टी जो दही होती है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है जी, फॉर्मिक एसिड बच्चों होता है आंट स्टिंग में। फॉर्मिक एसिड किस में होता है, आंट स्टिंग में, आंट स्टिंग में। आंट, ये जो चींटियाँ होती हैं ये काट लेती हैं, या जो मक्खियाँ होती हैं ये काट लेती हैं, तो उनके स्टिंग में क्या होता है जी, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो इसका हल क्या होता है, अगर किसी को चींटी काट लेना तो आप उसके ऊपर बेस को जो है रब करें जी। जब बेस को रब करेंगे ना, तो बेस रब करने से क्या होगा कि वो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगी, उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। याद रखिएगा बच्चों, एसिड को बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, और बेस एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। इसी तरह आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, वास्प का नाम सुना होगा आपने, जिसे हम भीड़ कहते हैं, भीड़। आम पंजाबी में क्या कहते हैं उसे, भूंड कहते हैं जी। तो उसके जो, उसका जो स्टिंग होता है, जो उसका डंग होता है जी, उसके अंदर ना बेस होती है, बेस। तो आप इसके ऊपर रब करें, रब किसको करना है जी, आप रब करें इसके ऊपर विनेगर को, विनेगर को, सिरके को, तो वो जो आपका डंग का असर है वो ज़ायल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जी। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है जी, टमाटो में, टोमेटो, टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जो किडनी स्टोन भी करता है जी। टारटारिक एसिड किस में होता है जी, टैमारिंड, टैमारिंड में, टैमारिंड मतलब इमली में, खट्टी जो इमली होती है जी। एप्पल में भी होता है, एप्पल में भी ये होता है जी। ग्रेप्स में भी होता है, ग्रेप्स में, ग्रेप्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जी मिनरल एसिड्स, फिर ऑर्गेनिक एसिड, फिर सम कॉमन एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। मैंने ऑर्गेनिक एसिड लिखे, उनके सोर्सेज लिखे, इस तरफ मैंने मिनरल एसिड और उनकी एग्जांपल्स बताई हैं जी। याद रखिएगा मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।